अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा है कानून और दंदना रहा यहाँ का जालिम। एक 9 साला बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद हुआ, उसकी कमर की न सिर्फ हड्डी तोड़ी गई बल्कि उसके बाप की तो कमर ही तोड़ दी गई। डीपीओ विहाड़ी, क्या आपके नीचे काम करने वाले ख्वाबे खरगोश के ऐसे ही मजे लूटते हैं या कोई कारकर्दगी भी करके दिखाते हैं? कानून के खिलाफ नारे लगने लगे, एसएचओ सोता रहा। क्या डीपीओ साहब आप नहीं हैं जिम्मेदार? आज फिर मैं पूछती हूँ, कहाँ है डीपीओ? कहाँ है यहाँ का सरबरा? कहाँ है कानून का रखवाला? अगर नहीं तो मैं आज बन के आई हूँ उस मासूम की पुकार। आइए मैं दिखाती हूँ कि कितना जुल्म हुआ और कानून एसी वाले कमरों में कैसे है बराजमा। वालिदैन इस बच्चे की, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, हिम्मत दे। दुनिया ने जो आपके साथ जुल्म उठाया है, हमें दिली हमदर्दी है और हम आपके इंसाफ के लिए जहाँ तक आवाज़ उठा सके हम लोग उठाएंगे। आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था? बस ये सिर्फ बारह पढ़ने गया था मस्जिद में, तो इसकी नाना की तबीयत खराब थी और मौलवी साहब ने कहा कि आप ना दुरूद जमा करके ले आए। मोहल्ले से 3-4 घर जो हैं इसके बस्ती में। यानी कि आम फहम में मैं कहूँ तो खाना इकट्ठा करके लाने के लिए जो। हाँ जी। अच्छा, तो नाना की तबीयत खराब थी इसकी, हमें इधर आना पड़ गया इमरजेंसी में। तो हमने दूसरे बच्चे को बोला कि आप ये उनके घर खाना छोड़ा है, हमने तो जाना है जल्दी में। तो ये उन्होंने नहीं पहुँचाया, मस्जिद में छोड़ दिया, उधर उनका खाना खराब हो गया, कवे वगैरह खा गए। तो जब वो दूसरे दिन ये गया तो उसने कहा कि आपने जिम्मेदारी नहीं भाई, आपने खाना नहीं पहुंचाया, कल चलो उधर मुर्गा बन जाए धूप में। मेरा कज़न का लड़का था साथ, उसने कहा, ये उसको कहता रहा कि मेरी कमर दर्द हो रही है, मैंने खड़े होना है, लेकिन उसने खड़े नहीं होने दिया। उसने फिर नहीं छड़ी मारी है, ये लात मारी है, ये नहीं पता, उधर ही ये गिर गया था। फिर वो कज़न का लड़का आके बताया कि बच्चा गिर गया, उसकी तबीयत ज़्यादा, उसको पेन हो गया, दर्द हो रहा है, उसको सीधा नहीं हुआ गया इससे। फिर उसी टाइम इसको घर लेके आए हैं। हमने सोचा कि कोई बल पड़ गया होगा, जो थोड़ा मसला होगा, फिर इंजेक्शन लगवाया पक्की तो, फिर इसका सही नहीं हुआ। फिर हॉस्पिटल में ले गए, एक्सरे वगैरह कराया, उन्होंने कहा कि इसको हड्डी का ज़्यादा मसला बन गया है। और कोई कहता था मोरे हिल गए हैं, किसी ने कहा हड्डी टूट गई है, कभी कुछ कह रहे थे कभी कुछ। फिर इसको भी हाड़ी ले गए, फिर उधर से उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेट होगा और हड्डी में रेशा पड़ गया हड्डी के टूटने की वजह से। जिस वक्त आपके बच्चे को मारा, आप बच्चे को पहले दिन हॉस्पिटल लेके गए हैं, हाँ जी। क्या उस वक्त आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई नहीं की फौरी तौर पे? नहीं। उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं की? हमने मोहल्ले वालों को हमने इकट्ठा किया था, उनके पास गए थे, उन्होंने कहा आप इसको डॉक्टर को दिखाओ, ये ठीक हो जाएगा। फिर हमने सोचा चलो मोहल्लेदार है, हम ऐसे भी नहीं मसला बनाते, ज्यादा इश्यू नहीं करते। आपने कहा मोहल्ले वालों को बताया था जी। लेके पुलिस तक गए हैं? हाँ लेके गया हूँ मैं। उन्होंने बोला काफ़ी तुम्हारी लेट हो गई है तो हम एप्लीकेशन नहीं करेंगे। एप्लीकेशन लेंगे नहीं लेंगे। जिसमें देर सवेर होगा। 10 चक्कर लगाए, कभी सुबह में, कभी दोपहर में, शाम में, कभी ऐसे नहीं मिलते थे, कभी भागे दौड़ा, कुछ भी नहीं हुआ हमारा। हमें इंसाफ दिया जाए। मेरा बच्चा 2 महीने से ऐसे पड़ा है, जिस तकलीफ में है ना, इसको बस ठीक कर दे जैसे भी करें, और हमारी हेल्प करें जैसे भी हो। क्या इंसाफ चाहती हैं? उसने हमें धमकी दी कि ना, ये मोहल्ले वालों को कह रहा था कि हम इशू बना रहे हैं। हमने बच्चे को सिर्फ मुर्गा बनाया था 25 मिनट, वो खुद मौलवी अपने मुंह से तकसीम कर रहा था कि मैंने 25 मिनट बनाया, ये घंटा बता रहे हैं। हमने कहा कि 25 मिनट में, 5 मिनट में भी कोई नहीं ऐसे पकड़ता, कान इतनी कमर अकड़ जाती है। आपने घंटा पकड़ाया, साथ में जो बच्चे थे उन्होंने भी कहा कि घंटा इसने पकड़े, उससे भी ज्यादा टाइम हमें नहीं पता। धूप में ऊपर से तशद्दुद किया। नवर पहले भी इस तरह मारते थे वो आपको? जी। आपने घर में नहीं बताया था? नहीं। उस दिन क्या हुआ था? फिर मुझे घंटा पूरा कान पकड़वाए। अच्छा। और कान पकड़, जब कान पकड़ मैं एक साइड पर गिर गया। एक साइड पे गिर गया आप? जी। फिर मेरे से खड़ा भी नहीं गया। फिर उस बाद मौलवी साहब ने उठाकर आपको मारा? जी। किस चीज से? डंडे से। कहाँ पे मारते रहे? हाथों पर भी, टांगों पर? जी। आप उनको क्या कहते रहे? मत मारो। तो वो मारते हुए क्या कह रहे थे? अरे तो तुमने दूध क्यों नहीं पहुँचाया? दूध क्यों नहीं पहुँचाया? नहीं, दूध। अच्छा, वो खाने को दुरूद कहते हैं ना, मस्जिद में जो देना होता है। खाने को दुरूद कह रहे थे और वो दुरूद उन तक क्यों नहीं पहुँचाया? जी। अस्तगफिरुल्लाह। फिर उठाकर डंडे मारे। डंडे मारे आपको? जी। आपको कोई कानूनी कार्रवाई में पेशरफ्त नजर आई अभी तक?
कुछ भी नहीं है। आपको जो धमकाया जा रहा है आपके मुल्जिमान की जानिब से, जी, इस हवाले से आपने पुलिस को बताया? जब सुनते नहीं तो क्या बताया उनको? आपने बताने की कोशिश की? काफी 3-4 वक्त गए, उनको बताया सब कुछ, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को लेके आगे चलूं, हम मोहल्ले वालों की जानिब चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ था, उस वक्त जब मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया गया था तो उन्होंने क्या देखा, हकाइक क्या थे, क्यों नहीं पुलिस तक बात उस तक पहुंचाई गई, कौन था रोकने वाला। आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। बच्चे के वालिदैन कहते हैं कि जब बच्चा जख्मी हालत में हम लेके आए तो हमने पूरा इलाका इकट्ठा किया था, आप लोगों ने उस वक्त क्या देखा था? हमने देखा था कि बच्चा बेहोशी के आलम में था। हाँ। वो खड़ा अपने पाँव पे नहीं हो सकता था। तो क्या बता रहे थे, क्या यही हुआ? बता रहे थे कि ये मदरसे से उठा के लाए हैं बच्चे को, हाँ। और कारी साहब वहाँ से गायब हो गए थे अचानक ही। अच्छा। हाँ। क्या ऐसी तो शिकायत पहले भी आती हैं? वहाँ की शिकायत तो काफी अरसा से आ रही है। हाँ। लेकिन वहाँ के जो उनका जिम्मेदार है वो इतने लेवल का है कि वो अपना इख्तियारात रखता है और गरीब को दबाई देता है। ऐसे मदारस में बच्चों को भेजते क्यों हैं अगर वहाँ की शिकायत आ रही है? आपके गांव से भी बच्चा क्यों गया, मना नहीं किया था आप लोगों ने? वैसे वहाँ पे मदरसा एक ही है और वहाँ पे ना जो बहुत मारता है मौलवी, और 1 घंटा उसने कान पकड़ाया बच्चे को, जो वो गिरा है वो उसको उसके कदम घर लेके आया, वो लंगड़ा के आया, उससे चला भी नहीं गया, वो 2 महीने हो गया घर पड़ा है। कौन है कारी उर्फ ये जो दरसगाह चला रहा है, तालीमी दरसगाह, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, क्यों ये इतना बासर है कि ये किसी को भी मार दे, जान से मार दे, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? मैडम वो ऐसे है, ये जो मौलवी है ये जिस इलाके में रहता है वहाँ बड़े जगीरदार रहते हैं, उनकी सरपरस्ती में ये मदरसा चलाता है। ये तो बेचारे गए हैं मेलसी में गए हैं जी, वहाँ अदालत से रजू इन्होंने किया है, तब जाके पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, क्या वजह है? इलाके के लोग, आप लोग चल के नहीं गए साथ? इलाका गया है लेकिन पुलिस वाले नहीं कर रहे। वो बासर आदमी है इसलिए, ये गरीब आदमी है बेचारा। मेरा ख्याल है जहाँ तक कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ही बाअसर अफराद पर काबू डालने के लिए कि वो कहीं कानून अपने हाथ में न ले, लेकिन अफसोस के साथ ये मकड़ी का वो जाला है कानून जिसके अंदर छोटे जानवर तो फंस जाते हैं लेकिन बड़ा मगरमच्छ इसको फाड़ कर निकल जाता है, लेकिन उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। जिस वक्त बच्चे को यहाँ दरस से लेके आए थे उसी वक्त फैसला क्यों नहीं किया आप लोगों ने? हमने सारे रस्सी रात को जन्म पूरे मोहल्ले का, हमारा जो वडेरा है ना इलाके का, हाँ। वही उसको हमने वहाँ पे बुलाया था और मोहल्ले को भी इकट्ठा किया था उस वक्त हमने। वो जो आपका वडेरा और लंबरदार या जो भी XYZ उसको अपनी जुबान में आप कहते हैं, वो कौन है? रहीम शाह उसका ससुर है। आप लोग गए नहीं दोबारा चल के उसके पास कि अगर गए आप फिर। इतने वडेरे हैं तो हम सबके बड़े हैं आप तो? हम गए उसके पास, उसने फिर हमें बोला है कि जो होता है तुम वो कर लो जाके। अच्छा, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। मैं हैरान हूँ कि लाकानूनियत की इंतहा इतनी है कि एक लंबरदार या एक वडेरा जिसका कोई दामाद है या बेटा है वो जो मर्जी करे, किसी को मार दे, यहाँ पे कोई नहीं पूछ सकता। मुनव्वर, आप तो यहाँ से कवर करते हैं, हमारे नुमाइंदे भी हैं, लाकानूनियत क्या DPO बेबस है? मैडम आपको बताऊं, ये हमारे जो नए DPO साहब विहाड़ी तैनात हुए हैं, अमीर अब्दुल्ला नियाजी साहब हैं, इनके तैनात होने के बाद मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे मर्डर्स हो चुके हैं, डकैती की वारदातें जो है वो तो ना थमने वाला सिलसिला जो है वो शुरू है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर डरते हैं DPO साहब? जो इस वक्त जो SHO तैनात किए गए मैडम, वो महकमे के कमाऊ पुत्र हैं, दूसरे लफ्जों में अगर मैं ये कहूँ। और आप देख लें इस वक्त अगर थाने की हालत ये है, तमाम थानों की, मैं जिला भर के थानों की बात कर रहा हूँ, उनकी हालत ये है कि वहाँ पे सिर्फ आपको टाउट्स ही मिलेंगे। और जब इस तरह के वाकयात होते हैं, अब ये गरीब खानदान है जिसके ऊपर मैं दूसरे लफ्जों में अगर ये कहूँ कि जुल्म किया गया है, इनका इकलौता बच्चा है, उसके ऊपर एक जो बासर मौलवी है उसने तशद्दुद किया और बेमाना तशद्दुद करते हुए उस बेचारे को चलने फिरने से माजूर कर। डॉक्टर्स जो बता रहे हैं वो अभी उसकी जो कमर के मोहरे हैं उनमें प्रॉब्लम आया हुआ है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता। और दूसरी तरफ जब ये बेचारे गरीब लोग थाना में गए हैं तो वही पुलिस की रिवायती सुस्ती, वही हीले बहाने के जी आप टाइम पे नहीं आए। हालांकि चाहिए ये था कि पुलिस का जो कोई MLC थोड़ी ना जो टाइम पे आते हैं, पुलिस के पास एप्लीकेशन किसी वक्त भी जा सकती है। MLC के बगैर भी ये FIR जो है वो दर्ज की जा सकती थी, लेकिन चूंकि मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ वडेराइज्म, यहाँ पे सिर्फ वो टाउट माफिया का जो राज है वो आप तमाम थानों में कहीं से भी पूछ लें, आपको सिवाय रिश्वत और सिफारिश के कहीं से काम नहीं मिलेगा। आपका जायज काम करवाने के लिए आपको हजारों धक्के खाना पड़ेंगे, आपको पैसे देना पड़ेंगे, आपको बड़ी सिफारिश करवाना पड़ेगा। ये जो नियाजी साहब आपके DPO साहब आए हैं, इनको कमाऊ पुत्र चाहिए या इनको इस इलाके का सुकून चाहिए? ये इनको इलाके के सुकून से ताल्लुक ही नहीं है, वो अपने दफ्तर से बाहर आना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। वो कभी किसी थाने में अगर जाते भी हैं तो फोटो सेशन करके वापस चले जाते हैं और कई गरीब लोग उनसे बात करने के लिए थाने के बाहर खड़े रहते हैं और उनसे पूछना तक गवारा नहीं करते कि आपका मसला क्या है।
मेरा ख्याल है नाजी साहब, अगर फोटो सेशन तक की बात है तो फिर आपको सीएसपी ऑफिसर नहीं होना चाहिए था, आपको कुर्सी ही चाहिए थी। तो फिर कोई काउंसलर का या एमपी एमएनए का इलेक्शन लड़ लेते। फोटो सेशन तो वहाँ पे जितना होता है शायद आपकी इस कुर्सी से ज़्यादा वहाँ पे होता हो। अगर आप अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते तो एक आप में और सियासतदान में जो मौसमी बटेरे की तरह वोट लेने के लिए बाहर निकल आता है, उसमें और आप में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है।